Everyone, today we will perform an experiment to determine the resistance of galvanometer by half deflection method and to find its figure of merit. ठीक, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं। जिस ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग इनको हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, कनेक्शन इनका किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैटरी है, ठीक, उस बैटरी के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स, फिर गैल्वेनोमीटर, उसके बाद की K1। तो यहाँ पे देखो ये बैटरी है, इस बैटरी के साथ यहाँ पे है एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और इस वाली को बोलना है कि ये है की K1। ये बैटरी, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में मैक्सिमम रेजिस्टेंस 10,000 ओम है, 10,000 है, 5,000, 2,000, 1,500, ये सारे हैं इसमें, ठीक। दूसरा इसके आगे देखें तो उसी डायग्राम में जब हम आगे देख रहे हैं तो उसी के साथ पैरेलल में लगा हुआ एक शंट रेजिस्टेंस एंड की K2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि यह है शंट और ये वाली है की K2, ठीक। इसमें शंट रेजिस्टेंस में देखें तो रेजिस्टेंस 500, 200, 200, 100, 50, 20, ये सारे इतने रेजिस्टेंस इसमें गिवन है। यहाँ पे इनफाइनाइट भी गिवन है, ठीक है ना। तो इस टाइप से कुछ इसका कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे ये है गैल्वेनोमीटर, इसके दोनों साइड में डिफ्लेक्शन हो सकता है। ये भी 0 पे है इसका निडल, एक राइट साइड पे भी मैक्सिमम 30 जा सकता है, लेफ्ट साइड पे भी मैक्सिमम 30 जा सकता है। तो अब अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करें तो परफॉर्म करने के लिए हमको इसमें करना क्या होगा कि इस गैल्वेनोमीटर में हमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन चाहिए और वो डिफ्लेक्शन होना चाहिए हमारा कुछ ना कुछ इवन। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक की को K1 की को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। देखिएगा ये गैल्वेनोमीटर में अभी दो की को अगर हम निकाल रहे हैं तो डिफ्लेक्शन है 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। लेकिन जैसे ही इस की को हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं वैसे हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, 30 से काफ़ी ज़्यादा चला गया। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कहें कि हमको यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है ये इवन चाहिए। इवन का मतलब चाहे 30 हो, 28 हो, 26 हो, 22, 20, 18, 16, 14, 10, 8 कुछ भी हो, मतलब डिफ्लेक्शन इवन नंबर्स में होना चाहिए। तो इवन नंबर्स में अगर डिफ्लेक्शन होना चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे देखो एक टेबल गिवन है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसको हमने बताया था कि वहाँ पे 10,000 ओम का लगा हुआ है, ये वाला, ठीक, ये 10,000 ओम का है। फिर यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखना है गैल्वेनोमीटर में, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हम यहाँ से देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं एक शंट रेजिस्टेंस है, तो शंट रेजिस्टेंस को हमने बोला वो ये वाला है शंट, ठीक। यहाँ पे उसका हाफ डिफ्लेक्शन है। तो अभी आपको ये पता चल जाएगा कि हम इवन डिफ्लेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें अभी तो डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और ये 30 से काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। हम अगर यहाँ पे ऐसे बोल दें कि डिफ्लेक्शन को हम अराउंड 18 ले लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। फर्स्ट रीडिंग में हम डिफ्लेक्शन सपोज के ले रहे हैं कि हमको कितना चाहिए, 18 चाहिए। तो अगर 18 का डिफ्लेक्शन चाहिए तो 18 का डिफ्लेक्शन लेने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से ऐसे रेजिस्टेंस को बाहर निकालें या ऐसा रेजिस्टेंस इसमें अप्लाई करें, ऐसी की को बाहर निकालें कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है ये 18 का आ जाए। तो अगर हम 10,000 को बाहर निकाल रहे हैं, देखो 10,000 को बाहर निकाला तो अभी डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ये डिफ्लेक्शन जो है कितना आया, ये अभी 19 के अराउंड है, लेकिन हमको चाहिए 18। तो अगर 18 चाहिए तो और रेजिस्टेंस फाइंड निकालना पड़ेगा इसमें से। 5,000 और निकाला, तो 5,000 को जब और निकाला तो रेजिस्टेंस जब निकल गया तो 5,000 का निकाला हमने, तो यहाँ पे देखो ये काफ़ी कम हो गया, 18 नहीं आया, 18 से काफ़ी कम है। इसका मतलब हमको फिर से कुछ दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना पड़ेगा। 2,000 के लिए भी नहीं चला, 1,000 के लिए देखें अगर 1,000 के लिए भी नहीं हो रहा, 500 के लिए अगर हम देखें तो, क्योंकि 1 अभी भी देख लें कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 19 पे है, अभी हमको इसको 18 पे लाना है। तो अगर 18 पे लाना है तो एक रेजिस्टेंस और हम निकालें, मान लो 500। तो 500 के रेजिस्टेंस को जैसे ही हम निकालते हैं वैसे हमको यहाँ पे दिख जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन अराउंड 18 पे आ गया। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे अगर आप ऐसे देखें, ठीक है। तो ये 0 है, ये 10 है, उसके बाद 15, 16, 17 और 18, उसके बाद 2 डिजिट और बढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 18 हमको लाना था, 18 आ गया। तो 18 डिफ्लेक्शन लाने के लिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस हमने बाहर निकाला वो हम देखेंगे कि 10,000 है और कितना यहाँ पे ये है 500। तो 10,500 हमने यहाँ पे निकाला, मीन्स एक तो निकाला हमने यहाँ पे 10,000, ये है 10,000 निकाला था, प्लस और कौन सा निकाला
10,500। तो इतना रेजिस्टेंस हमने निकाला, मीन्स आर की वैल्यू जो है हमारी इतनी आ गई 10,500, ठीक है ना। अब इधर अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो इसका डिफ्लेक्शन है मीन्स 18 जो आया है ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 18। तो अगर हमको हाफ डिफ्लेक्शन चाहिए तो हाफ डिफ्लेक्शन के लिए थीटा बाई 2 करेंगे, मीन्स अगर थीटा की वैल्यू 18 है तो यहाँ पे हम करेंगे 18/2। तो 18/2 मीन्स कितना आ जाएगा 9। तो यानी कि थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 9। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको डिफ्लेक्शन चाहिए 9 का, तो कितना शंट का रेजिस्टेंस हम बाहर निकालें इसमें से कि डिफ्लेक्शन 9 का आए। तो अब होगा क्या, देखो अभी तक तो हम देख पा रहे थे कि हमारे पास जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है वो डिफ्लेक्शन हमारे पास है 18 का, ठीक, की K1 के थ्रू। जैसे ही हम इस की K1 को इंसर्ट करा देंगे इसमें, जैसे ही की K1 को इंसर्ट कराएंगे देखना कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो जाएगा 0। ये देखिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। अगर बाय द वे किसी बार में डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो कीज़ यहाँ पे लगी हैं या तो इसकी या तो उस वाले की, तो कायदे से टाइट नहीं है, उसको अच्छे से टाइट करिए, लूज़ होगा तो डिफ्लेक्शन 0 पे नहीं आएगा। तो अब डिफ्लेक्शन जैसे हमने इस की को हटा रहे थे तो डिफ्लेक्शन 18 का दिखा रहा था, कि जैसा कि मैंने पहले भी वहाँ पे लिख दिया है कि 18 का डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है और इतना रेजिस्टेंस हमने 10,500 निकाला है। तो अब जैसे ही हम इस की में K2 की को इंसर्ट करते हैं डिफ्लेक्शन हो जाता है 0। अब क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू 18 थी और हमको चाहिए था थीटा बाई 2 मीन्स 9, तो अब हमको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 9 चाहिए। उस 9 डिफ्लेक्शन के लिए इस शंट से हम कितना रेजिस्टेंस निकालें कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन 9 आ जाए। तो देखो 500 निकाल के देखते हैं पहले, ये 500 यहाँ पे 500 को अगर निकालें तो डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, हमको चाहिए था 9 का, ये तो 10 के ऊपर चला गया, इसका मतलब 500 से काम नहीं चलने वाला। 200 वाला निकालते हैं, 200 को निकाल रहे हैं तब भी डिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि 10 के अबव है, मतलब 200 भी से नहीं होगा काम। 100 को निकाल के देखते हैं, ये रहा 100। तो 100 को जैसे निकाला हमने तो वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमको कितना दिख जाता है, ये डिफ्लेक्शन दिख रहा है 9 से थोड़ा कम है। अगर इसको ध्यान से देखें आप, ये कहीं पे कुछ मिस हो रहा है, कहीं पे कोई की मिस कर रही है, ये रही देखो है की थोड़ी यहाँ पे टाइट होनी चाहिए थी, ये वाली ये लूज़ रह गई थी इसीलिए ऐसा था। अभी अगर ऐसे देखें तो ये डिफ्लेक्शन 9 पे एग्जैक्ट नहीं है, देखो 9 से कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा कम आ रहा है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से उस रेजिस्टेंस बॉक्स को रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये हमारा उतने ही पे आए। तो 100 वाला भी लगा देते हैं तो 0 पे फिर आना चाहिए, नहीं आया तो कहीं ना कहीं कुछ लूज़ है। इन कीज़ में कुछ ना कुछ कोई ना कोई की लूज़ रही होगी तभी ये नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ ये इसको 0 आना चाहिए। ये देखिए 0 आ गया, ठीक, सारी कीज़ को लगा दिया। हमें चाहिए कितने का, टेबल के अकॉर्डिंग हमको चाहिए यहाँ पे 9 का डिफ्लेक्शन। तो 9 के डिफ्लेक्शन के लिए तो पहले हम निकाल रहे हैं 5। यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, सॉरी 50 ओम का। 50 ओम के रेजिस्टेंस को जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वैसे ही देखेंगे कि डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ आया। लेकिन क्या ये डिफ्लेक्शन जो हमें दिख रहा है क्या ये 9 है, 9 तो नहीं है, ये तो 5 के आसपास है। तो हमको 9 चाहिए, तो हम और रेजिस्टेंस में से अप्लाई करेंगे। 20 वाला निकाल के देखते हैं। 20 को अगर हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो अब भी 9 नहीं आया, 20 और निकाल दे रहे हैं यहाँ वाला, तो फिर से हम देखें तो फिर से यहाँ पे अब भी 9 नहीं आया है, 8 आया है अब, ठीक। तो हमको 9 चाहिए तो और अप्लाई करते हैं। अगर हमने और अप्लाई किया अभी भी नहीं आया, कुछ कम है, ठीक, कहीं ना कहीं कुछ कम है, हमको 9 चाहिए तो 5 और अप्लाई कर देते हैं, अभी भी नहीं। 2 अप्लाई किया अभी भी नहीं, फिर से आगे भी हम इसको 2 अप्लाई करेंगे, ठीक। अब जाके अगर हम देखें 2, ठीक है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये अप्रॉक्सीमेटली 9 के आसपास आ जा रहा है, ठीक, और ये आ गया, ठीक, 9 के आसपास आ गया। ये देखो यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ गया, 9 का आ गया। तो 9 में डिफ्लेक्शन लाने के लिए यहाँ से हमने कितना रेजिस्टेंस को बाहर निकाला, उस रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो काउंट करें ज़रा। 50 + 20 हो गया 70, 70 और 20 हो गया 90, 90 और 1 कितना हो गया 100, ये 5 और 2 2 4 और 5 5 5 10,
तो कितना 110 हो गया, हाँ 110, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे 110 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ से शंट से निकाल दिया। अब देखो यहाँ से इस चीज़ को देखें कि इस टेबल में हमने दो टाइप के रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया है। एक तो हमने आर को यहाँ से फाइंड किया था, 10,500 आया था 18 के डिफ्लेक्शन के लिए। उस 18 के डिफ्लेक्शन को जब हमने हाफ किया तो डिफ्लेक्शन हमको चाहिए था 9, तो 9 डिफ्लेक्शन के लिए हमने कितना शंट बाहर निकाला, वो है 110 ओम। मीन्स हमको आर की वैल्यू पता चल गई, एस की वैल्यू पता चल गई। इस फार्मूले में अगर देखें तो जी की वैल्यू है आर एस अपॉन आर माइनस एस, तो आर भी नोन है, एस भी नोन है, तो यहाँ से जी की वैल्यू हमें नोन हो जाएगी। मीन्स अगर हम इसको G1 बोल दें क्योंकि फर्स्ट रीडिंग है तो G1, तो ये नोन हो जाएगी, ठीक। सिमिलरली अगर सेकंड रीडिंग के लिए हम वही प्रोसीजर को फॉलो करें, अब 18 था तो चाहो इसको 20 ले लो, या तुम्हारी अगर चॉइस है 20 नहीं लेना है तुम इसको 14 ले लो, 16 ले लो। तो अगर हम 16 के लिए इसको देखें, ठीक, तो वही प्रोसीजर फॉलो फिर से करते हैं। पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए वैसे ही देखो सारी ये दोनों कीज़ को निकाल देंगे, बाकी जितनी भी कीज़ हैं वो सारी इसमें टाइटली इंसर्ट कर दी जाएंगी कुछ इस टाइप से, और सारी कीज़ को अच्छे से टाइटली इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, इसमें भी और इसमें भी सारी के सारी कीज़ लगा दी, ठीक। टाइट होनी चाहिए, नहीं तो डिफ्लेक्शन फिर वो एक्स्ट्रा देने लगता है, इसीलिए इसमें कीज़ को टाइटली इंसर्ट किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे करके सारी कीज़ टाइट होनी चाहिए, ठीक। अब फिर से देखो वही काम, फिर से हम की K1 में जब इसको इंसर्ट करेंगे की को, तो डिफ्लेक्शन देखो काफ़ी ज़्यादा चला गया। डिफ्लेक्शन फिर से हमारा जैसे कि 30 के अबव जा रहा था, 30 के अबव फिर से चला गया, लेकिन टेबल में हमने कितना मान के रखा है कि हमको कितना लाना है। अब हम चलो ले रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये ले रहे हैं 16 का डिफ्लेक्शन लाना है। तो 16 का डिफ्लेक्शन लाने के लिए प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है सेम जो पहला वाला था, ठीक। तो एक कुछ ना कुछ ऐसा रेजिस्टेंस निकालें कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमको 16 का मिले। तो देखो अभी हमने 10,000 का निकाला तो 16 नहीं मिला, ठीक। 5,000 का और निकालेंगे तो अब तो कम हो गया, हमें और थोड़ा इतना कम नहीं करना, हमें 16 करना है। तो 15 के बाद ये आ गया 16 पे, देखें सभी लोग, ये 15 के बाद यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है ये 16 पे है, ठीक है ना। 16 पे डिफ्लेक्शन ये ऐसे आ रहा है, तो 16 पे अगर ये डिफ्लेक्शन आ गया तो अब इस गैल्वेनोमीटर में 16 के डिफ्लेक्शन के लिए हमने यहाँ से कितना रेजिस्टेंस बाहर निकाला वो हम देखेंगे कि ये एक है 10,000 और दूसरा है ये 2,000। तो हो गया ये, इसको हम ऐसे लिख देंगे कि ये हो गया यहाँ पे, एक हो गया 10,000 प्लस 2,000, इतने ओम का रेजिस्टेंस निकाला, तब जाके हमारा डिफ्लेक्शन 16 आया। तो क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 16 है और हमको θ/2 लाना है, तो इसका मतलब 16/2, तो 16/2 कितना हो गया 8। और फिर से वही प्रोसीजर कि अगर इस की को हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाना चाहिए। अगर ये डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो रहा है इसका मतलब इस शंट में कोई ना कोई जो की है ये प्रॉपर्ली इंसर्ट नहीं है। तो अगर हम इसको जैसे ही इंसर्ट करेंगे, देखो ये ज़ीरो हो गया। अगर ज़ीरो हो गया इसका मतलब है कि यहाँ पे शंट में सारी की सारी की प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, प्रॉपर्ली टाइटली इंसर्ट है, ठीक। डिफ्लेक्शन हमको कितना लाना है अब शंट लगाने के बाद, शंट में हमको रेजिस्टेंस में शंट लगाने के बाद हमें लाना है 8 का डिफ्लेक्शन, ठीक। तो 8 का डिफ्लेक्शन लाने के लिए इस वाले रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकालें कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें 8 का मिल जाए। तो हमें देखते हैं करके, अगर हम यहाँ पे 500 को निकालें, ये रहा 500 को निकालेंगे तो डिफ्लेक्शन कितना दिख रहा है, डिफ्लेक्शन 10 के अबव चला गया, नहीं काम होगा। हमें कितना चाहिए 8, तो 200 और निकालें, 200 और निकालें तो नहीं हुआ, चलो ऐसे नहीं बनेगा। हमें चाहिए कितना, हमें 8 का चाहिए ना, तो 200 अगर निकालें हम तो 200 पे अब 10 आ रहा, इसका मतलब 200 भी नहीं काम करेगा, तो 100 निकालते हैं यहाँ पे। 100 देखो ये है, 100 को जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो डिफ्लेक्शन आ गया हमारे पास 5, 6, 7 का आया, लेकिन हमको 8 का चाहिए। 8 का चाहिए तो 20 और निकाल के देखते हैं, ठीक। हमें 8 का चाहिए डिफ्लेक्शन कैसे भी करके, ये 9 आ गया, इसका मतलब 20 नहीं निकलेगा, ठीक। हमें चाहिए 8 का, तो यहाँ से हम कितना निकाल दें, 10 का निकाल दें, अभी भी नहीं आया। 5 का निकाल दें, हाँ अब देखो जाके हम ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है, अब डिफ्लेक्शन हमको मिल गया 8 का। देखो
यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे बड़ी वाली एक लाइन दिख रही होगी, ये 5 है, फिर 6, 7 एंड 8, उसके बाद 2 डिजिट और हैं तो 10 पे पहुँच जाएगा। ठीक, तो 8 का डिफ्लेक्शन लाने के लिए हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस को अप्लाई किया या कितना रेजिस्टेंस हमने इससे निकाला, वो यहाँ पे देख सकते हैं। 100 ये हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है ना, इसको तो निकाला नहीं है, तो 100 हो गया और अंदर से आ गया 110 हो गया और 100 ये 5 और ऐड कर दें तो 115। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 8 का डिफ्लेक्शन लाने के लिए यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस अप्लाई किया ये है 115 ओम। तो फिर से वही चीज़ आ गई कि हमको R की वैल्यू पता चल गई, S की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से हमको G2 की वैल्यू पता चल जाएगी, G2 भी हम फाइंड कर देंगे दूसरा। सिमिलरली थर्ड केस के लिए अगर हम यहाँ पे कह दें कि हम 14 के लिए देखेंगे, फिर यही वाला प्रोसीजर रिपीट। फिर अगर हम कहें कि हम यहाँ पे 14 की जगह हम देखेंगे 12 के लिए, फिर से पूरा प्रोसीजर रिपीट। तो सारे प्रोसीजर करने के बाद यहाँ पे एक G1 G2 आ गया, फिर G3 भी आ जाएगा सिमिलरली एंड G4 भी आ जाएगा। इन सभी का मीन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ G, वो भी किस यूनिट में, ओम में, मतलब इसका रेजिस्टेंस तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी आगे की टेबल, तो इसकी आगे की टेबल में ऐसा दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक, ये टेबल है फिगर ऑफ मेरिट के लिए। ठीक, तो इस टेबल में कुछ ऐसा दिखाया गया है, यहाँ पे अगर देखें आप तो इस टेबल में ऐसा कह रहा है नंबर ऑफ सेल्स का कॉलम है, जिसमें कह रहा है नंबर 1 2 1 का भी सेल लगाओ, फिर क्यों कह रहा है 2 में 2 लगाओ, उन सेल्स का EMF कितना होना चाहिए वोल्ट में। ठीक, और फिर वही प्रोसीजर कि डिफ्लेक्शन कितना लें, कि रेजिस्टेंस बॉक्स से R की वैल्यू कितनी निकालें, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा। ध्यान देना जरा इस चीज़ को, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे अभी हम अगर इस बैटरी बॉक्स को देखें, इस बैटरी बॉक्स में देखते हैं कितने सेल लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 सेल लगे हुए हैं, ठीक, 1 and 1, दोनों है 1.5 के, दोनों है 1.5 के, तो 1.5 यानी कि यहाँ पे 3 वोल्ट के अगर हम ऐसे बोले। ठीक, तो यहाँ पे हम कितने सेल यूज़ कर रहे हैं, एक तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 2 वाला, तो हम 3 and 4 को देखेंगे। चाहें तो 1 and 2 को भी कर सकते हैं, एक सेल को इसमें से, ये जो सेल इधर है इस सेल में से एक सेल को निकाल दें, एक सेल के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे एक सेल के लिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो हम 2 के लिए कर रहे हैं, ये वाला भी और 2 के लिए ये वाला भी। तो 2 सेल के लिए जो EMF की वैल्यू है वो कितनी होगी, 3 वोल्ट, 3.0, इसके लिए भी 3.0 वोल्ट। ठीक, तो वोल्टेज तो इतना आ गया। अब चाहे तो तुम इस प्रोसीजर को रिपीट करना चाहो तो रिपीट कर लो, अदरवाइज पीछे तो इस चीज़ को देख ही चुके हो कि किस टाइप से यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को फाइंड किए हैं। जरा इस टेबल में वैल्यूज़ को ध्यान देना, यहाँ पे भी कह रहा है डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर थीटा। ठीक, और यहाँ पे भी कह रहा है डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर थीटा। तो अगर सेल भी वही लगे हैं, सारा प्रोसीजर भी वही है, तो अगर थीटा को भी हम सेम रखें, जरा ध्यान देना इस बात पे, थीटा को भी अगर हम सेम रखें, थीटा को हमने पहले कितना लिया था 18, तो अगर हम यहाँ पे थीटा को कितना लिख दें, थीटा को हम यहाँ 2 सेल की जगह पे लिखे दे रहे हैं, ये कितना है 18, तो 18 के डिफ्लेक्शन के लिए कितना रेजिस्टेंस पहले निकाला था, जितना पहला निकाला था उतना ही तो अब भी निकलेगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेल तो 2 ही लगे हैं, कुछ तो उसमें कोई भी चेंज आया नहीं सर्किट में। तो 18 वाले के लिए अगर हम देखें तो 18 वाले के लिए हमने R की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, R की वैल्यू थी 10,000 प्लस 500। तो देखो ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 10,000 प्लस 500, अलग अलग लिख रहे हैं क्योंकि कीज़ को हमने निकाला है उस टाइप से। ठीक, अब फिगर ऑफ मेरिट का फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर ऑफ मेरिट का फार्मूला K = E। E मीन्स यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज है EMF है अपॉन R में जितना रेजिस्टेंस हमने निकाला, ये तो हमने पीछे से लिख लिया क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल को दोबारा परफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है, फिर से करना चाहो कर लो, वही आएगा। ठीक है ना, करके भी देख सकते हो, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो E की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई, E नोन है, R की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई। ठीक, बात आ रही है इस G की, G कहाँ से पता चलेगा, तो G देखें जरा, पीछे अभी हमने बताया था कि G1 G2 G3 एंड G4 का जब मीन लेंगे तो यहाँ पे G की वैल्यू आएगी, तो इस G की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, तो G भी हमको नोन हो गया। थीटा हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं, थीटा हम ले रहे हैं 18, तो यहाँ पे थीटा भी नोन हो गया। तो यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू आ गई K, इसको K1 अगर हम बोल दें तो यानी कि K1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली आगे के प्रोसीजर में देखें, अभी भी तो सेल 2 ही लगे हुए हैं ना, तो 2 ही अगर सेल लगे हुए हैं तो फिर से देख लें कि थीटा का कितना डिफ्लेक्शन हमने लिया था, हमने डिफ्लेक्शन थीटा का नेक्स्ट लिया था 16, तो 16 के डिफ्लेक्शन पे रेजिस्टेंस कितना है 10,000 प्लस 200, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि 16 के डिफ्लेक्शन के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने रेजिस्टेंस निकाला था 10,000 प्लस 2,000। ठीक है ना, 10,000 प्लस 2,000, ठीक है, 10,000 प्लस 2,000, ठीक है ना। फिर से वही प्रोसीजर,
ई की वैल्यू नोन है 3 वोल्ट ही है, आर की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट ही की थी, पीछे से प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड किया था, आ गई हमारी। यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं थीटा की वैल्यू अब कितनी है, थीटा की वैल्यू है 16। जी की वैल्यू जैसा कि हमने पीछे से बताया कि जो मीन ले रहे थे वही है जी की वैल्यू, इस जी की वैल्यू यहाँ पे इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, K2 की आ जाएगी। ठीक, तो ये डबल सेल के, दो सेल के लिए हमने इसको परफॉर्म कर लिया। अगर हम यहीं पे 1 सेल की बात करें तो 1 सेल की बात करेंगे तो इस एक सेल को यहाँ से हटा देंगे, एक सेल के कनेक्शन के थ्रू सारा प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे, फिर से वहीं पे EMF अगर 1 सेल है तो 1.5 वोल्ट की बात होगी। जो भी यहाँ पे थीटा तुम निकालना चाहो, जो भी प्रोसीजर अभी हमने बताया उसके अकॉर्डिंग जो भी थीटा तुम कुछ भी ले लो, लेकिन इवन रहना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर से K1 K2 K3 सब आ जाएगा, उन सभी K1 K2 K3 का मीन ले लो और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ K मीन्स एम्पियर पर डिवीज़न। तो एम्पियर पर डिवीज़न इसका मतलब क्या हुआ, ये फिगर ऑफ मेरिट है। तो फिगर ऑफ मेरिट का मतलब ये है कि जो गैल्वेनोमीटर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ रहा है, और फिर 20 इस टाइप से यहाँ पे ये पूरा गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, इस साइड भी स्केल है उस साइड भी स्केल है। तो अगर हम ऐसे बोलें कि अभी निडल हमारी है 0 पे, तो इस गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट को फ्लो कराएं कि ये एक डिवीज़न आगे बढ़ जाए, ये निडल, मतलब ये निडल यहाँ पे आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। ये सिर्फ 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे तुम चाहो तो स्टार्टिंग में तुम्हारी एक सेट तो ये हो गया, अगर तुम चाहो कि तुम्हारी एक निडल इस वाली यहाँ पे लाई कर रही है तो इसमें से कितनी करंट और एक्स्ट्रा इसमें से कर दें हम फ्लो कि ये एक डिजिट आगे बढ़ जाए, मतलब पहले यहाँ पे था अब आ जाए यहाँ पे, तो जितनी एक्स्ट्रा करंट होगी दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। तो यहाँ पे वही देख सकते हैं कि K इज इक्वल टू जो गिवन है, K इज इक्वल टू एम्पियर पर डिवीज़न, मीन्स एम्पियर पर डिवीज़न का मतलब कितनी करंट फ्लो हो पर डिवीज़न उस गैल्वेनोमीटर में उस डिजिट को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। तो ये इसका टेबल है। कैलकुलेशन अगर आप देखना चाहें तो इसके कैलकुलेशन को कर सकते हैं, कैलकुलेशन खुद से करिए, अब कैलकुलेशन कहाँ बताएंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन खुद से करिए। ठीक, ये इतना प्रैक्टिकल परफॉर्म हो गया। इसको बोल रहे थे कि इस एक्सपेरिमेंट में हम डिटरमाइन कर रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने यहाँ से निकाला, जो जी की वैल्यू आई थी G1 G2 G3 का मीन निकाल के G4 का। ठीक, ये रेजिस्टेंस आ गया गैल्वेनोमीटर का। और उसके बाद कह रहा है किस मेथड से, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। देखा, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में हम डिफ्लेक्शन ले रहे थे थीटा, उसके बाद θ/2 करे दे रहे हैं। ठीक, एंड फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट को भी हमने यहाँ से इस टाइप से कैलकुलेट कर लिया, फिगर ऑफ मेरिट भी आ गई। ठीक, तो फिगर ऑफ मेरिट आ गई, इसका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद और कुछ तो बचा नहीं, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आ गया। यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन है, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए कि थीटा की वैल्यू हमेशा इवन ही रहेगी। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम थीटा की वैल्यू 17 ले लें, या मान लो हम ले लें 11, ठीक, थीटा की वैल्यू हम ले लें 11 जो कि ऑड है, तो अगर हम थीटा ऑड ले लेंगे तो यहाँ पे जब θ/2 करेंगे तो 11/2 कितना आ जाएगा, 5.5। तो 5.5 को देखने के लिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिजिट ही नहीं है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो इस गैल्वेनोमीटर में अगर ऐसे देख रहे हैं तो 5.5 के लिए कोई भी डिजिट नहीं, सिर्फ 0 है, 1 डिजिट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6। तो 5.5 इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है, इस वैल्यू को थीटा को हम क्या लेते हैं, इवन लेते हैं। अब इवन में आप कुछ भी ले सकते हैं, ये 18 16 ये कोई फिक्स नहीं है। आप चाहे यहाँ पे 30 ले लें, 28 ले लें, 8 ले लें, 6 ले लें, ठीक है ना। कुछ ऐसी वैल्यू लें जिसका अगर θ/2 करें तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में उसकी रीडिंग आ सके। ठीक, तो इतना ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिकल तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। ठीक, रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स में ऑलरेडी बता ही दिया था। गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक, बैटरी है, एलिमिनेटर। एलिमिनेटर की जगह हमने सेल लगा दिए हैं, ठीक है ना। रियोस्टेट ऑफ फ्लो रेजिस्टेंस, ये सब 10,000 ओम का रेजिस्टेंस है, 1000 ओम सॉरी लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे 10,000 ओम है। 2 वे की स्क्रू गेज का मतलब वायर की डायमीटर नापने के लिए होता है, ठीक। एंड कनेक्टिंग वायर्स, ये इसके रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हैं। तो इतना सारा एक्सपेरिमेंट जो था ये परफॉर्म ईजिली हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।